टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। जो वाष्प दाब है इसमें वाष्प शब्द का क्या अर्थ होता है। वाष्प शब्द का अर्थ होता है भाप से। तो लिख सकते हैं कि जो वाष्प है, इस वाष्प शब्द का अर्थ क्या हुआ, भाप से। जो यहाँ से दाब है, तो दाब का मतलब क्या हुआ, दाब का मतलब दाब हुआ। यानी कि ये जो वाष्प दाब है वो है क्या, किसी भी द्रवीय पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसकी ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी सतह पे गैसों के कारण लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। हमने क्या कहा कि जब किसी द्रवीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस द्रवीय पदार्थ के ऊपरी लेवल, जो ऊपरी सतह होता है, उस पे गैस के अणु क्या करते हैं, निकलते हैं। जब निकलते हैं तो वो एक प्रकार का दाब लगाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। या हम कह सकते हैं कि किसी द्रवीय पदार्थ के वाष्प को निकलने में जो दाब लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई द्रव को गर्म किया जाता है तो उस द्रव की सतह पर गैसों के द्वारा एक दाब लगाया जाता है जिसे वाष्प दाब कहा जाता है, जिसे वाष्प दाब कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाष्प दाब क्या है। जब किसी द्रवीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके सतह पे गैसों के अणुओं के द्वारा जब दाब लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो इसमें सिंपल चीजें हैं कि किसी गैस अणुओं के द्वारा उस द्रव की सतह पे जो दाब लगाया जाता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो बात यह है कि राउल जी ये कहते हैं कि जब भी किसी द्रव की सतह पे जो दाब लगता है वे उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभास या मोल अंश के वो दाब समानुपाती होता है। बात यह है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक कोई पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है। जब इसको हम लोग ताप देते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये जो पानी है यानी द्रव है, वे द्रव गैसीय फॉर्म में आने लगता है और गैसीय फॉर्म में जब आता है इस गैसों के अणुओं के द्वारा इस द्रव पे एक बल लगता है, एक दाब लगता है, जिसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। ये गैस के अणु है, गैस के अणु, और ये जो आपको यहां तक सतह दिख रहा है ये जल के अणु है। तो जब जल के अणु को ताप दिया जाता है तो इस जल के अणु का जो ऊपरी सतह होता है तो वो गैस के अणु क्या करते हैं, गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं यानी वाष्प के रूप में। अब वाष्प के रूप में परिवर्तित होते तो एक उसके सतह पर दाब लगाते हैं और उसी दाब को क्या बोला जाएगा, वाष्प दाब कहते हैं। यहाँ पे एक दाब लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि गैस के अणुओं के द्वारा इस जल की जो ऊपरी सतह है, जो सतह है, इस पे लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो ये आपका वाष्प दाब हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे ताप की बात कर रहे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी विलयन को
जब किसी द्रवीय विलयन को या वाष्पशील विलयन को गर्म किया जाता है, जब किसी वाष्पशील विलयन को गर्म किया जाता है तो जो प्रेशर होगा उसका मान हमेशा बढ़ेगा। अगली जो हमारी टॉपिक है वह है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं कि कारक कौन कौन से हैं। देखिए, इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक है वे दो प्रकार के कारक हैं। एक आपका ताप है, दूसरा आपकी सांद्रता है। तो पहला इसमें आएगा ताप और दूसरा इसमें आएगा सांद्रता। इस ताप को टेम्परेचर कहते हैं और इस सांद्रता को कंसंट्रेशन कहते हैं या कंसंट्रेट कहते हैं। तो टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर के साथ साथ ये सांद्रता दूसरा कारक हो गया। तो अब इसमें हम बात करते हैं ताप की। तो ताप क्या है? जब हम लोग किसी द्रवीय पदार्थ या किसी वाष्पशील पदार्थ को जब किसी वाष्पशील पदार्थों को ताप दिया जाता है तो उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उस विलयन, यहां मैं कर लेता हूं, उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात हमने ये चीज देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैंने क्या किया, इस जल के अणु को गर्म किया तो इस द्रव की सतह पे गैस के अणुओं के द्वारा एक दाब लगाया जा रहा है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब कि जब ताप बढ़ता है तो दाब भी बढ़ता है। तो दाब के बढ़ने से ताप तो बढ़ाया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब ताप को बढ़ाया जाता है तो हमारे पास जो दाब है उसके मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी वृद्धि होती है। तो ताप में यदि ताप के मान में भी वृद्धि करते हैं तो उसके दाब के मान में भी वृद्धि होगी। ये बात थी ताप की। अब यहां से हम बात करते हैं, हमारे पास सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन को समझते हैं। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि इसमें कोई एक अवाष्पशील पदार्थ किसी वाष्पशील पदार्थ में जब घोला जाता है, जैसे मानता हूं जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील पदार्थ में घोला जाता है तो देखिए बात क्या है, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील पदार्थ में घोला जाता है तो ताप देने पर, तो ताप देने पर
उस गैस कोष्ठ में वाष्प के दाब में कमी आ जाती है। बात यह कि मैंने कोई विलयन लिया, सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में मैंने जल को लिया और जल के साथ साथ मैंने क्या किया कि नमक के अणुओं को लिया। यहां से मैं जल को लिया, हमारे पास जल के अणु हो गए, और इस जल के अणु में मैंने नमक को भी घोल दिया। क्योंकि नमक के जो अणु हैं वो अवाष्पशील हैं। ये हमारे नमक के कण हैं। अब नमक के कण को हम लोग अवाष्पशील बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर देने पे केवल जल के ही अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन नमक के अणु या कण वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। इसलिए इस नमक के कण को अवाष्पशील कहा गया है। अवाष्पशील, जबकि जो जल के अणु हैं ये वाष्पशील है। इसको वाष्पशील कहा जाता है, यानी ऐसे द्रवीय पदार्थ जिनको गर्म करने पर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है उसे वाष्पशील पदार्थ कहते हैं या द्रव कहते हैं, या वाष्पशील पदार्थ कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, जब इस सॉल्यूशन को यानी इस विलयन को गर्म करते हैं, जब इस विलयन को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि नमक के जो कण है उसके जो दाब है उस दाब में कमी लाता है, इसलिए जो प्रेशर है वे समानुपाती होता है जो इसमें नमक के कण यानी सांद्रता है। तो नमक के कण यानी मात्रा जो है वो सांद्रता से रिलेटिव है, इसलिए जो प्रेशर है, जो दाब लग रहा है, ये गैस के अणु हैं, गैस के अणु है। तो अब देखिए, पहले वाले विलयन के सापेक्ष जो अब दाब लगेगा वे कम लगेगा, क्योंकि नमक के कण क्या अवाष्पशील है, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे, जिसके कारण जल के अणु का वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की दर में कमी लाते हैं। तो इसलिए जो प्रेशर यानी दाब है वे नमक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती और इस दाब के समानुपाती होता है। जब अब बात समझो, जो प्रेशर है, जब प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो इसको बढ़ाने पर यानी पी के, देखो प्रेशर जब बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा, कम होगा। और जब सी की मात्रा यानी हम कह सकते कंसंट्रेशन या सांद्रता जब बढ़ाते हैं तो जो पी है वाष्प दाब में ये कमी आती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो ये बात रही सांद्रता की।